अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और सुबह का आगाज़ हो चुका है और मुनीर भाई स्कूल चले गए, स्कूल में गए हैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए काम पे। आके जा रही है, आके नाश्ता करने में लगी है। मैंने भी अपना नाश्ता निकाल दिया। आज का मेरा नाश्ता मेरे हस्बैंड से लेके आ गई है और तो मैं खा लेती हूँ उसको। फिर उसके बाद बाकी के काम करने का बाकी का काम तो आज सुबह 6 बजे मैंने कपड़े धोई और खुद के कपड़े बदली। सुबह सुबह एकदम फ्रेश हो गई और फिर थोड़ा मोबाइल में पिक्चर देख रही थी तो आँख लग गई मेरी, सो गई। फिर अभी उठी हूँ। चलो फिर दिन भर की। और हाँ, बाटले वाला माशाल्लाह वक्त पर उन्होंने बताया था। मैं 10 बजे सुबह आते ही आपके यहाँ बाटला आके दे दूँगा। सबसे पहले वो सुबह सुबह 10 बजे आके दरवाज़ा ठोके, मुझे फ़ोन लगाए और फिर बाटला आके दे दिए। वो भी सुबह जैसे उठे वैसे ही वो बाटला लेके यहाँ पे आए, बल्कि उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सो के उठा वैसे तुम्हारा बाटला लेके आ गया, पर नाश्ता भी नहीं किया, घर जाके नाश्ता करना है। तो मैंने कहा तुम नाश्ता पानी करके आ जाते। तो बोले नहीं, पहले बाटला मुझे देना था, नाश्ता जब तक जब मैं तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से बाटला भी आ गया और आखिर की चाय वाय भी सब बन गई है। खाली मुनीर बिना चाय से गया। वो जो मैंने ना सब्जी पाव खाने के लिए दी तो वो नहीं खाया। बोला मम्मा मेरे को टिफ़िन में दे दो, मैं टिफ़िन नहीं खाऊंगा। मैं बोली टिफ़िन में भी ले जाओ, यहाँ भी खा लो। तो वो नहीं खाए, वो ऐसे ही चले गए और टिफ़िन तो बाबा लेके गए हैं, तो टिफ़िन में वो भाजी लेके गए। तो अब वो भी आएगा तो आते ही भी सबसे पहले बोलेगा खाना नहीं दो, मुझे चाय दो। तो फिर उसे भी चाय देना, उसके लिए चाय बना के रखती। नाश्ता करके आखिर को स्कूल के लिए तैयार करना है। बाकी के थोड़े बहुत जो काम है वो करना है। मेन काम तो सबसे बड़ा ये होता है कपड़े धोना और बाथरूम धोना, वो साफ करना। ये 2 काम मेन ही होता है, क्योंकि बर्तन भी 2 दिन भर में धुलते रहते हैं 2 बार और झाड़ू पोछा भी हो ही जाता है। लेकिन कपड़े का जो ऐसा है ना, जो कपड़े मैं जब धोती हूँ ना खुद में पूरी भीग जाती हूँ। तो इसके लिए ये मैंने सुबह की और मैं भी कपड़े बदलती हूँ। चलो अब नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे बात करूँ। कल मैंने जो बोली थी ना बच्चे लोग के लिए एक स्पेशल पराठे बनाने के लिए, तो वही बनाई। आधे ये बना दी हूँ छोटे छोटे और ये अभी बना रही हूँ इसको। मुन्नी का दोस्त आया है, एक उसे भी खिला देती हूँ। आप प्लीज़ मेरी आंटी को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, आप मेरी आंटी को सब्सक्राइब करिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। करिए, मेरी आंटी बहुत मेहनत कर रही है। आप प्लीज़ उनकी वीडियो देख के स्किप मत करिए। स्किप काम। वाह, अबे यार, ये पेंसिल बचा कितने मुझे। आगे बढ़िए, आगे चलना है। अबे दुकान आगे हो जाएगा 1000 और आगे 2000। अबे 20 रुपए के 2 नीचे कर चल तेरे लिए 10। हाँ तो हाँ 90। पहली बात मेरे को बेचना ही अंकल के पास आएगी ना, इसमें की गोल्डन जो अच्छी रहेगी वही लाऊंगा। बस बस सब कुछ बोलना, कुछ भी मत बोलो, पैर खा सकता है, खा के बोलते हैं।
बादल से बेच रहे हैं ना, खाएगा तू अपने साथी, क्या साथी, तेरा साथी है ना साइकिल बच्चा। सोच के अगर 5 करोड़ का होता है, सोच के ना, तो अपन कितना मिलेगा, अपन तो होता नहीं भाई, मैं भी होता क्योंकि गिलास मतलब सबके गिलास होगा ना। सोच कितने अमीर होते, कुछ अमीर नहीं होते, पूरी दुनिया में गिलास है। 5 करोड़ का आता ना, तो 5 किलो आता है ना, 5 करोड़ का नहीं, गिलास एक कितने का आएगा, 10-20 का, और 5 करोड़ हो गया, तो छोटा फिर अंदर आंटी डर गई कि मेरी बेटी को भी पकड़ने वाले काजू कतरी के डिब्बे पे उठा के फेंक दी। अबे जल्दी खा भाई, यार तू अगर तू अगर तू मेरे घर पे आता ना, तुम्हारा पराठा, अगर तू मेरे घर पे आता ना, मैं इतनी जल्दी खाता कि मुनीर आया मेरे घर पे, एक बार में उठाता सिर्फ, और तू इतना टाइम लगा रहा है, मैं तो गरम भी खाया, वाह खा 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 खा, यार ये लैक्टिस बड़ी मजबूत लग रही है। हाल यार बच्चों साइकिल मिलती है बच्चे लोग को, नहीं। हाँ चल, मैं तो बच्चा हूँ, मैं बच्चा ही हूँ ना भाई। अपने इतने बच्चे बन गए, अब तो जान दे, अब तो छोटा हो गया, मल्ली में बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हुआ, इतना मन से बड़ा, अब ले कुछ हो गया, अब बराबर हो गया। फिर ये गरम है। हाँ अब जल्दी खा बे आप, इतना बड़े बच्चे को मुझे नहीं मालूम, और मैं खड़ा हुआ ना उतने बड़े बच्चे, मैं भी उतने ही बड़ा नहीं भाई, तो इतना बड़ा है, मैं खा रही मैं चप्पल पहना रही। मुस्कान झूठी है, मुनीर फूटा है, किस्मत लूटी, कसम चलेगा तो अंकल देखो बिल्कुल ऐसे दिखते थे, प्लास्टिक है तो मेटल है, हमका बोलो को मापा मैं क्या है, क्या है चलो हाँ, ये है सालन, अम्मी ने सालन भेज दिए। अब हम लोगों का गुजारा तो ये हो गया, और बच्चों के डैडी ये खा लेंगे, हम लोग ये खा लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक आलू है, ये है आलू, अम्मी ये आलू बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, तो चलो अब इसका भी कभी कुछ बना देंगे, लेकिन अभी तो टाइम नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें बनानी है ना। आफरी खातून बिल्ली बानो, आज आफरी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी, आप खड़ी हो जाओ,
اور لکھ لکھ کے بھی تھک گئی. کپڑا تو صحیح کیا کرو. امی نے پہن دیے تھی. یہ کتنے سال پرانا ہو گیا ماشاء اللہ ابھی تک کہ یہ ٹی شرٹ اس کو آ گئی. پہلے بڑی تھی ہے نا, ابھی ایک دم اچھے سے آ گئی ہے آفری کو, ہے نا آفری. آفری تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک ہوم ورک نہیں کیے؟ جلدی جلدی سے لکھو. محنت کر رہی ہو کتنی؟ اچھا, ابھی یہ جو کپڑے پھیلے ہوئے ہیں یہ میں نے گیلے کپڑے ہیں صبح میں پھیلائی تھی, ابھی سوکھ گئے ہوں گے, یہ نکال دوں گا. آدھے کپڑے یہاں پھیلائی ہوں, آدھے کپڑے وہاں پہ باہر پھیلائی ہوں. تو جو سوکھ گئے ہوں گے وہ اتار دیں گے, اور گیلے کپڑے اور موڑی میں بھی ہے وہ بعد میں یہاں پہ پھیلا دیں گے. ہاں ہارڈ ہے, کرنا تو پڑے گا ہے نا. ہاں کر لو کہ نا, اچھی آپ کو یہ. اور آپ سنائیے. تھک گیا تو کیوں گیا؟ دوست کے یہاں پہ 2 مالا چڑھا اور امی کے یہاں پہ 7 مالا چڑھا اترا, اور پھر اتنی دور گیا. مزہ آیا بس. چلو اب میں پکا لیتی ہوں. تو اس کے اندر میں نے ڈالی ہوں ماشاء اللہ کیا ہے یہ, پیاز ہے اور جیرا ہے اور ہری مرچی ہے, تو وہ جو لال ہو گئی ہے تھوڑی. چلو اسی سے کام چلاتے تھے. ویسے لال مرچی ہے تو بھی صحیح ہے. دیکھیے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا, مجھے زیادہ نہیں. اور نا بھنڈی ہے نا, میں مسالے والی بنانے والی تھی اپنے لیے بچوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ تھوڑا ٹیسٹ الگ ہوگا تو کھا لیں گے, لیکن ابھی خیر ہم لوگوں کا آ گیا ہے سالن, تو ابھی میں سمپل سادی بناؤں گی, ٹھیک ہے. وہ بہت مزے کی بنتی ہے. تو میں نے ابھی اس میں ڈالی ہوں پیاز دیکھو ایسے ایک دم گولڈن ہوئی ہے نا, ایک دم زیادہ گولڈن بھی نہیں ہے, ایک دم صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے اس میں ڈالی ہوں 2 ٹماٹر چھوٹے سے اور ادرک لہسن, یہ دونوں چیز ڈالی ہوں. اب یہ بھن گیا ہے تھوڑا, تو اب اس میں بھنڈی ڈال دیں. یہ ہے بھنڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسے اتنا چلائیں گے نا کہ جو اس کی وہ جھاگ کیا نکلتا ہے نا وہ چپکنے لگے. ہاں یہ چپکنے لگے. آپ نے یہ تو لے لیں. ایک دم اچھے سے مکس کر دیں گے اسے, ٹھیک ہے. تو دوستوں رات کا وقت ہو گیا ہے, سب سو گئے ہیں, میں اکیلے جاگ رہی ہوں. تو آپ لوگ کو ویسے پتہ ہی ہے کہ سب کے سو جانے کے بعد میں بلاگ اینڈ کرتی ہوں. تو اس کے بعد جا کے میں اپلوڈنگ کر کے سب کے پھر سوتی ہوں, اور صبح تک کے اپلوڈ ہوتی ہے پھر, ٹھیک ہے. تو سب سو رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی جاگتے رہے گا اپلوڈ کریں گے تو بچے گھڑی گھڑی بیچ میں خاص کر تو آنکھیں تنگ کرتی ہے. جب آنکھیں تنگ کرتی ہے تو میں کچھ بات نہیں کر پاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے کل آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ میں کل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی, ان کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کتنی خوبصورت تھی اور
खाने में क्या पसंद करती थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं भी ये भी बताऊंगी कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी तरह थी, ठीक है। चलो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत, उनका चेहरा मुबारक हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा मिला करती थी वो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने कभी फातिमा को, हजरत फातिमा को उनसे ज़्यादा ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशाहिबा नहीं देखा। यानी हजरत फातिमा को से ज़्यादा रसूल अल्लाह पे किसी को मिलता हुआ नहीं देखा जितना हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद साहब में मिला करती थी, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खास तो उनके तो वालिद साहब ही थे हमारे लिए, हमारे पैगंबर है, हमारे नबी है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो खूबसूरती थी वो लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली थी, ठीक है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हसीन पुरकिश थी। उनकी सूरत एक खास नूर था उनकी सूरत पे जो लोगों को अपनी तरफ खींचना था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत सादगी पसंद थी। वो ज़्यादातर खाना भी सादा खाया करते थे, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, वो यही चीज़ें ज़्यादा खाया करते थे। एक रिवायत में है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली से कहा कि ऐ मेरे शौहर, मुझे भूख लगी है। तो अली ने कहा कि मैं कुछ खाने के लिए तलाश करके लाता हूँ। और फिर हजरत अली गए, खाने के लिए तलाश करके लाए। खाना हजरत फातिमा के आगे रखे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं जैतून रोटी खाना पसंद करूँगी, मैं जैतून और रोटी खाना पसंद करूँगी। तो यानी हजरत फातिमा को जैतून और रोटी पसंद थी बहुत ज़्यादा। एक बार हम भी खा कर देखेंगे तो अच्छी लगती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सादगी थी तो खाना भी एकदम सादा खाया करते थे और बहुत ही खूबसूरत थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। एक बार हजरत अली ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, या फातिमा, क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? या फातिमा, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या अली, आपको मालूम है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करते? तो हजरत अली ने कहा, या फातिमा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि आप मेरी बीवी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। हजरत फातिमा ने कहा, या अली, आपको ये भी मालूम है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। हजरत फातिमा ने कहा कि ये मेरे शौहर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। हजरत अली ने कहा, या फातिमा,
آپ کی خوبصورتی نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا علی، آپ کی محبت نے آپ کی خوبصورتی کا گروا بنا دیا ہے، یعنی آپ کی محبت نے مجھے آپ کی ہی خوبصورتی کا گروا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا چراغ ہے، ایک روشن چراغ سے بھرا ہوا ہے جس کا نور اگر وہ کسی اندھیرے میں بھی چلے جائے وہ جگہ روشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوبصورتی فاطمہ کی کہ لوگوں کو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کا ایک قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہا جاتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کی ہر جگہ بہت زیادہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے فاطمہ، علی کی بیوی جو ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ بات جب حضرت علی کو پتہ چلی تو علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہاں ہر جگہ تمہاری خوبصورتی کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری عزت میری خوبصورتی نہیں ہے علی، میری عزت میری خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ میری عزت میرا ایمان ہے۔ میری عزت میری خوبصورتی نہیں ہے، میری عزت میرا ایمان ہے، یعنی انہیں ایمان پہ فخر تھا، اپنی خوبصورتی پہ نہیں۔ تو دیکھیں آپ لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جو کتنی زیادہ حسین خوبصورت تھی اور کتنی زیادہ سادگی سے رہنے والی تھی۔ ان کے بہت سارے قصے ہیں زندگی کے، اور آج کل کی لڑکیاں تو اتنی ہوتی نہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتی ہیں، کھلے عام ناچ گانا کرتی پھرتی ہیں اور کچھ نہیں، بس اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ حسین سمجھتی ہے۔ اگر آج کل کے لڑکی کے ماں باپ ذرا پڑھے لکھے، ذرا تھوڑا سا بھی اگر قابل ہوئیں گے نا تو وہ اکڑ میں گھمنڈ میں چلتی ہے کہ ہم اس کی بیٹی ہے، ہم یہ کر کے دکھائے، ہم لوگوں کو بیچ میں جا کے یہ کر کے دکھائے، سب کو پتہ چلے۔ لیکن ہماری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں، وہ ہماری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اگر چاہتی تو وہ بازار میں جا کے کھڑی ہو جاتی اور 10-12 عورتوں کو لے کے، کتنی عورتوں کو لے کے کھڑی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں چاہوں جو کر سکتی ہوں، میں چاہوں جہاں جاؤں وہاں جا سکتی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتی ہوں کیونکہ میرے والد نبی ہے، مگر نہیں۔ ہمارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے محبت تھی، اسلام سے محبت تھی، اپنے
इज्जत वो उसे समझती थी। हमारी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितनी ज़्यादा पर्दे में रहा करती थी कि है ना, उनके वो अपना चेहरा मुबारक, अपना मुबारक चेहरे को इस तरह पर्दे में रखती थी कि जैसे हम बता नहीं सकते आपको। इनका जो एक बाल होता है ना, वो भी नहीं दिखा करता था, पता है आपको। और दूसरा ये है, हमारी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सादगी ज़िंदगी, गरीबी में ज़िंदगी काटी है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जगह कोई और होते तो क्या क्या बोलते, मेरी बेटी को गरीबी की ज़िंदगी में ले जाकर जला दिए, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिए। लेकिन नहीं, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। और दूसरी बात तो ये है कि इस्लाम गरीब था, गरीबों में ही था, गरीबी है और गरीब ही रहेगा, समझे? ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है ना अल्लाह ताला दुनिया में देता है ना, तो वो आखिरत में कम देता है। अगर दुनिया में ज़्यादा देगा तो आखिरत में थोड़ा कम देगा, ये बात याद रखना। गरीबी में ये नहीं कि हम गरीब है तो उसको लेके पकड़ के बैठ जाए। गरीबी में भी हंसना, बोलना, खुश रहना सीखो, जिस तरह हमारे अली और फातिमा रहा करते थे। हज़रत अली, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी गरीबी पे कभी आवाज़ नहीं उठाई। वो हमेशा गरीबी में भी हंसते, बोलते, खुश रहा करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत से रहा करते थे। ठीक है, तो ये है, बहुत से लोगों तो अमीर है लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, उनकी रातों की नींद नहीं है, उनके पास नींद नाम की कोई चीज़ नहीं है। दवा खा के अपनी नींद को खींच के पकड़ के धक्कम धुक्की मार के घसीट के ला के अपने अंदर डालते हैं, जैसे है कि नहीं। तो यही बताना था आप लोगों को। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग यही बताइएगा। और अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह वापिस।